प्रणाम करता हूँ और सोमेश्वरनाथ धाम के नगरी सोमेश्वर बाबा को नमन करते हुए मैं विषय के सापेक्ष आप लोगों के समक्ष बात करूंगा। चाहे मेरा समय 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं विषय वस्तु से हटूंगा नहीं। आपको भी लगेगा कि हाँ। तो सबसे पहले जो है मैं विषय वस्तु पर ही आता हूँ कि एक विषय है जिसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप और हम कम से कम बैठकर इस चीज पर चिंतन कर रहे हैं कि आखिर हिंदू समाज के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। कल रात में मुझे जानकारी मिली, वैसे मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, कि हाँ हमारी भी अभिव्यक्ति होगी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि आपके बीच हमें बोलने का मौका मिल रहा है। तो हमारे समाज सबसे पहला चीज ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने अतीत को भूल गए हैं। तो हमें पहला काम तो ये करना होगा कि सभी विद्वान हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने पूर्व के इतिहास को ध्यान में रखना होगा कि चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक समाज हो, और तमाम जो है प्राचीन मध्यकालीन या आधुनिक काल तक हमारा हिंदू समाज और हमारा सनातन धर्म बड़े समृद्ध रहा है। और जब जब इस धरती पर जो है लोगों को एहसास हुआ है कि नहीं हमारे समाज में कमी है, हमारे धर्म में कमी है, तो उनको हमारे महापुरुषों ने कहने का प्रयास किया है कि बैक टू वेदास। आप लोग पढ़े होंगे कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि उस वेद की ओर लौटो जहाँ वेद जो है सभी धर्मों का गुरु है, और हमारा वेद और वेदांग उपनिषद इतने महान है कि अगर उसे पढ़ा जाए तो सारे धर्मों और सारे विश्वों का वो सार है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अतीत को खंगालना होगा कि जब हमारा अतीत इतना समृद्ध है तो आखिर हम भूल क्यों रहे हैं। दूसरा जो हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती आज आ गया है वो है आधुनिकता। कहीं ना कहीं आधुनिकता और भौतिकवादी जो है जितने भी जो है सामग्रियां हैं वो आपको और हमें जो है इस भ्रम के जाल में डाल दिए हैं, जिसके चलते जो है हम अपने आप को नहीं सोच पाते हैं कि आखिर हम कहाँ हैं। तो सबसे पहले जो है इस आधुनिक दौर को जीते हुए हमें अपनी परंपरा को जीना होगा कि हम अपने परंपरा और रीति रिवाज को नहीं भूलें। कहा भी गया है, मृत्यु पाथे एक बुक है, उसमें कहता है कि इस धरती पर जन्म लिए हुए 90% व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। तो सबसे पहले ये बात हमें और आपको समझना होगा कि आखिर मनुष्य के जीवन में हम लोग हैं तो हमारी क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है। तो दूसरा जो हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि हम आधुनिकता के दौर में अपनी परंपरा को नहीं भूलें। अगर हिंदू समाज अगर इस काम को करता है तो हमें लगता है कि वो दिन हमारा नहीं होगा कि जब हम विश्व गुरु बनने से बिल्कुल जो है वो अग्रसर होंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा खान पान और रहन सहन। सबसे पहले जो है खान पान रहन सहन बदलना होगा। और कहा जाता है कि हम दूसरों को झांकते और काटते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर देश को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि समाज सुधरे तो उसके लिए जरूरी है आत्मानुशासन। आप दूसरे को मत देखिए कि हाँ हमारे पटीदार मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि क्या आप सही हैं। अगर आप सही हैं तो आपका वंशज सही होगा और फिर उसका सही होगा। तो अगर हम आत्म संयमित होंगे तो सारा जग जो है संयमित होगा। कहता है कि आंदोलन की लड़ाई में बहुत बड़ी चुनौती थी, तो आखिर गांधी जी और तमाम लोगों ने क्या किया। तो आप गांधी, नेहरू और टैगोर की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे कि गांधी में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि गांधी की कथनी और करनी एक थी। गांधी जो कहते थे वो करते थे। तो हमें भी इस सभा मंडल में है, हमें याद आता है, मैं बैठा हुआ था तो थोड़ी देर मुझे ध्यान आया क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, लेकिन मैं तमाम बच्चों को संवारने के साथ साथ मैं इस हरिराज की धरती पर अभी कार्यरत हूँ। शमशान घाट में जब हम लोग रहते थे तो दिल्ली वालों को लगता था कि हाँ अब जाएंगे बाहर ना तो इस पूंजीवादी दुनिया से हट जाएंगे, इसलिए कि सभी को यहाँ आना है। लेकिन जैसे ही राजघाट से वो बाहर जो है बस अड्डे की तरफ आते थे तो भूल जाते थे कि हमें करना क्या है। तो हमारे समक्ष एक ये भी चुनौतियाँ हैं कि हम उठकर जाएंगे, जहाँ इस संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण के बाहर जाएंगे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है। एक आगे की चुनौतियां है कि हमें जो भी सीख रहे हैं, समाज में जान रहे हैं, हमें आत्मसात करना है। हमें अपने आप में उतारना है कि हाँ हमें क्या करना है, हम आगे की पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। अगली चुनौती जो हमारे समक्ष है
वो है उत्प्रेरककर्ताओं की कमी। आपको याद होगा कि पहले गांव में दूसरे गांव के जब कोई लफुआ अपराधी आ जाते थे तो गांव के एक एक वृद्ध जन जो है ध्यान रखते थे कि हमारे गांव में कोई दूसरे गांव का लड़का क्यों आ रहा है। तो हमारा समाज भ्रष्ट नहीं था। आज आप और हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और हम भूल रहे हैं। ब्राह्मण अपने नेतृत्व का गुण भूल रहा है, जिसके चलते जो है समाज जो है दिशाहीन हो रहा है। इसलिए जिसके हाथ में बागडोर है इस समाज को आगे लेकर चलने का, उसे अपने बागडोर को संभालना होगा ताकि समाज दिशाहीन नहीं है। वो जो उत्प्रेरककर्ताओं की कमी है, इसलिए कि जगाने वाले लोग हमेशा रहे हैं और अभी जगाने वालों की भी कमी है। हमें ये नहीं सोचना है कि कितने लोग हैं। चाचा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हाँ, लोगों की कमी देखकर हमें थोड़ा मन ये हुआ, लेकिन हमें वो कोटेशन याद है जो विवेकानंद ने कहा था कि हमें 50 समर्पित व्यक्ति ही अगर मिले तो मैं इस देश को जो है आज़ाद करा दूंगा और इस देश को जो है समृद्ध करा दूंगा। इसलिए संख्याएं कोई मायने नहीं रखता है, समर्पित लोगों की संख्या होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। अंत में मैं आपको जो है यही चीज कहना चाहूँगा कि हम आपके और हमारे समक्ष जो है इस बात की भी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आप पर गर्व नहीं करते। हम हिंदू होने का गर्व करें कि हाँ हम हिंदू हैं। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं गर्व करूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। और जब तक आपको अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर, अपने समाज पर, अपनी परंपरा और रीति रिवाज पर गर्व नहीं होगा, तब तक इस हिंदू धर्म का उत्थान जो है नहीं होगा। इसलिए हमें गर्व करना होगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित समाज से हूँ और मेरे पूर्वज जो है इतने समृद्ध रहे हैं। हमारे दरवाजे पर कोई आता था तो ऐसे जाता था और जाता था तो ऐसे जाता था। आज मैं 45 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिता के समक्ष खड़ा हो सकूं। तो आपको ये चीज करना होगा, जितने वृद्ध जन हैं, जितने परिवार के समाज के लोग हैं, जितने सर लोग हैं, गुरु जी लोग हैं, हमें ये चीज कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलें। आज शिक्षक जो है दिग्भ्रमित है, आज शिक्षक दिशाहीन है, जिसके चलते समाज दिशाहीन हो रहा है। इसलिए शिक्षकों को भी जागना होगा और जब शिक्षक जागेंगे, जब समाज का मार्गदर्शन करेंगे तो हिंदू समाज की जितनी समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं पुनः जो है सबको नमन करता हूँ। हिंदू न्यू नवजागरण मंच अपने उत्तरोत्तर जो है तमाम लक्ष्यों को प्राप्त करे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार किसी को जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण उद्बोधन से हम सब उनका मार्गदर्शन किया। हम उनके प्रति पुनः कृतज्ञता प्रकट करते हैं।